सोचिए, इस वसी कायनात को देखिए। आसमान के बेहिसाब सितारे, जमीन का निजाम, इंसान का वजूद। और फिर अपने दिल से पूछिए, अगर इस कायनात को चलाने वाले दो होते तो क्या ये निजाम कायम रह सकता था? ये दुनिया इतनी नाजुक है कि हवा का एक झोंका ज्यादा हो तो तूफान बन जाता है, और एक कतरा कम हो तो कहता जाता है। फिर सोचिए, अगर कुदरत के फैसले दो होते तो इस कायनात का क्या हाल होता? साइंस कहती है हर सिस्टम को एक सेंट्रल कंट्रोल चाहिए, चाहे वो इंसानी जिस्म हो या सोलर सिस्टम या एक छोटा सा मशीन। इंसान के जिस्म में दो दिमाग नहीं होते, क्योंकि अगर दो होते तो जिस्म अपना फैसला ही ना कर पाता। एक मुल्क में दो सुल्तान हो जाएं तो या तो जंग होती है या मुल्क टूट जाता है। फिर ये कायनात जो एक लम्हे के लिए भी बेतरतीब नहीं होती, कैसे दो खुदाओं के साथ चल सकती थी? अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल साफ अल्फाज में फरमाया, अगर आसमान और ज़मीन में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होता तो दोनों तबाह हो जाते। ये सिर्फ अकीदा नहीं, ये अक्ल का कानून है। सूरज का अपने वक्त पर निकलना, चांद का अपनी हद में रहना, सितारों का ना टकराना और ज़मीन का ना हिलना, ये सब गवाही देते हैं कि हुक्म सिर्फ एक का है। अगर दो खुदा होते तो एक कहता रोशनी हो और दूसरा कहता अंधेरा हो, एक कहता जिंदगी हो और दूसरा कहता मौत हो, और फिर इस टकराव में ये दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। मगर देखिए, ना कहीं टकराव है, ना कहीं उलझन, ना कहीं गलती। हर चीज अपनी हद में, अपने वक्त पर, अपने मिजाज के मुताबिक चल रही है। इसका मतलब सिर्फ एक है, इस कायनात का मालिक भी एक है और उसका फैसला भी एक है। अल्लाह को किसी की मदद चाहिए, ना किसी का सहारा। वो चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ पैदा कर दे और चाहे तो सब कुछ मिटा दे, मगर वो रहमत वज़ा है, इसीलिए निज़ाम कायम रखा हुआ है। इंसान जब मुश्किल में होता है तो बेइख्तियार कहता है या अल्लाह, कभी कोई नहीं कहता या दूसरे खुदा। ये फितरत की पुकार है जो सिर्फ एक रब को पहचानती है। अल्लाह एक है, इसलिए इंसान को रास्ता मिलता है, दुआ कबूल होती है और जिंदगी में मकसद बनता है। अगर खुदा दो होते तो इंसान का यकीन भी टूट जाता और उसकी इबादत भी बेमानी हो जाती। इसलिए याद रखिए, अल्लाह एक है, उसका हुक्म एक है और उसका निज़ाम बेमिसाल है। और जो इस एक अल्लाह पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए अंधेरा भी रोशनी बन जाता है और बंद रास्ते भी खुल जाते हैं। ये बातें सिर्फ इल्म की नहीं, ये यकीन की है, और यकीन सिर्फ उसी पर होता है जो सुप्रीम है, ला शरीक है और हमेशा रहने वाला है।